हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आई होप मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। ये आज मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूं ये महाशिवरात्रि का वीडियो है। जिस दिन मैंने महाशिवरात्रि का फास्ट किया था और पूजा की थी, तो वही मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ देखिए सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम पूरे घर का काम जो रेगुलर डस्टिंग वस्टिंग पोछा होता है वो सब मैंने कर लिया है। यहाँ पे मेरा नहाना धोना भी हो गया है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरा मंदिर किचन में ही है। किचन में ही आते पहले मैं भगवान जी के पैर पड़ती हूँ, प्रणाम करती हूँ और फिर गंगा जल छिड़क देती हूँ। वैसे हम कितनी भी सफाई करें, लेकिन गंगा जल से मैं सभी चीज़ों को मतलब पूरा शुद्ध करती हूँ, गंगा जल छिड़कती हूँ। अब यहाँ पे मुझे पूजा की तैयारी करनी है, तो यहाँ पे मैं पहले बर्तन निकाल लूँगी। जो बड़े बर्तन होते हैं रेगुलर में पूजा में यूज़ नहीं होते हैं, उसे मैं ऊपर के तरफ रख देती हूँ। तो उसे यहाँ पे निकाल के अच्छे से क्लीन करूँगी। वैसे मैं इसमें स्टोर करने से पहले भी जब भी यूज़ की रहती हूँ तो अच्छे से क्लीन करके ही रखती हूँ, लेकिन मुझे बिना फिर से उसे साफ़ किए हुए मेरा दिल नहीं मानता है। तो जो जो बर्तनें मुझे ज़रूरत पड़ेंगी पूजा में वो सब पहले निकाल ले रही हूँ और निकाल के उसे फिर से अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि जब तक मेरे जो पूजा के बर्तन हैं वो अच्छी तरह सोने के जैसे चमकते नहीं हैं तो मुझे पूजा करने में उतना अच्छा नहीं लगता है। उसमें बिल्कुल मुझे जो भी काले दाग धब्बे रहते हैं, दिया जलाए रहते हैं या जो भी, उसे मैं अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके ही पूजा में बर्तन यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। इसे अच्छे से पोंछ के अब इसे यहाँ रख दूँगी और जो रेगुलर की पूजा होती है पहले उसे कर लूँगी। एक बार जो रेगुलर की पूजा है वो हो जाएगी तो मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं भोले बाबा की पूजा आराम से कर पाऊँगी। मेरे दिल में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे भगवान जी की भी पूजा हो गई है। जो रेगुलर मंदिर की पूजा होती है वो मैंने कर लिया है। आज कल मुझे बहुत ही अच्छे इस तरह से पीले वाले फूल मिल गए थे, तो वही मैंने आज भगवान जी को चढ़ाया है। पीले वाले फूल जब मैं मंदिर में चढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान जी देखिए सभी कितने सुंदर दिख रहे हैं। मंदिर की पूजा हो जाने के बाद अब मैं भगवान जी के भोले बाबा की पूजा की तैयारी कर लूँगी। तो सबसे पहले एक थाली में सभी जो भी चीज़ें चढ़ानी है, जैसे फूल, बेलपत्र, ये सब चीज़ें निकाल लूँगी, धतूर-वतूर। यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे बहुत ही कड़क धूप अब पड़ने लगी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश चीज़ें नहीं मिलती हैं, बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। तो इस बार मुझे अच्छे वाले फूल मिल गए थे, लेकिन बेलपत्र थोड़ा मुश्किल से ही मिला है। वो भी शॉप वाले बोल रहे थे कि मतलब पीला पड़ गया है क्योंकि इतनी कड़क धूप है। लेकिन बहुत चुन-चुन के मैंने इसमें से जो भी 3 पत्ती वाले बेलपत्र होते हैं, बिल्कुल ही टूटे-फटे नहीं होते हैं, वही मैं चढ़ाती हूँ। भले 1 ही चढ़ाऊँ, 5 चढ़ाऊँ, 7 चढ़ाऊँ, लेकिन उसे मैं अच्छे से चुन के उसे चेक करके ही चढ़ाती हूँ। तो वही मैं इस तरह से छाँट ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो 3 बेलपत्र हों वही हमें चढ़ाना चाहिए और नीचे की तरफ जो उसकी डंडी होती है, एकदम नीचे गाँठ होती है, उसे हमें तोड़ देना चाहिए। और बेलपत्र को भी चढ़ाते समय जो उसका चिकना वाला साइड होता है वो हमें शंकर जी के पिंडी के ऊपर के तरफ मतलब उनको टच करना चाहिए, जो चिकना वाला बेलपत्र का साइड होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं चुन ले रही हूँ, देखती हूँ कितने निकलते हैं, 5 निकलते हैं, 7, 9, 11 जो भी निकलेंगे तो यहाँ पे मैं वो उनको चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे ये 11 बेलपत्र के ये 3 की डंडियाँ निकली हैं, तो यही मैं यहाँ पे मेरी ये थाली तैयार हो गई है। तो अब चलिए पूजा शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे चौकी लगा ले रही हूँ और चौकी पे जब भी शिव भगवान की, भोले बाबा की पूजा होती है तो सफ़ेद वस्त्र का ही यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे सफ़ेद ये आसन बिछा रही हूँ और उसके ऊपर पहले कोई भी पूजा करने से पहले हमें दीपक जलाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये छोटे वाले 2 दीपक 2 साइड में जला ले रही हूँ, उनकी पूजा कर ले रही हूँ और धूप जला दे रही हूँ। अब मैं यहाँ
यहाँ पे भगवान को नहलाना, उनका अभिषेक करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं गणेश जी का अभिषेक करूँगी, क्योंकि मेरे पास विग्रह में पूरा शिव परिवार नहीं है और ना फ़ोटो ही है। अलग-अलग इस तरह से हैं विग्रह, तो मैं अलग-अलग इस तरह से उनका अभिषेक करूँगी। तो सबसे पहले गणपति जी का अभिषेक करूँगी, तो सबसे पहले जल से, उसके बाद यहाँ पे मैंने पंचामृत बना के रखा है, पंचामृत से उनका अभिषेक करूँगी। और अभिषेक करते-करते यहाँ पे ओम गं गणपतये नमः का जाप करते रह रही हूँ। और साथ ही फिर इस तरह से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से उन्हें अच्छे से नहला के उनको पोंछूँगी और पोंछ के उन्हें आसन दूँगी। तो आसन देने से पहले इस तरह से थोड़ा-सा अक्षत रख के फिर उस पे उन्हें बिठाऊँगी, उन्हें इत्र लगाऊँगी, उनको चंदन टीका लगाऊँगी, फिर माला पहनाऊँगी, फूल चढ़ाऊँगी। तो इस तरह से मेरे गणपति जी का पूजा हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास अन्नपूर्णा माता का विग्रह है। अन्नपूर्णा माता को पार्वती का रूप माना जाता है, तो यहाँ पे मैं उनका अभिषेक करूँगी, क्योंकि आज के दिन शिव भगवान की शादी भी हुई थी, उनका लग्न हुआ था। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे अन्नपूर्णा माता को भी उनका रूप समझ के उनकी पूजा करूँगी। तो उनका भी उसी तरह से अभिषेक कर लूँगी, पहले जल से, उसके बाद पंचामृत से। और अच्छे से अभिषेक कर लेने के बाद फिर गंगा जल से, शुद्ध जल से उन्हें अच्छे से साफ करके अच्छे से पोंछूँगी, उन्हें भी आसन दूँगी। आसन देने के लिए यहाँ पे मैं उन्हें इस तरह से, अन्नपूर्णा माता को हमेशा इस तरह से धन्य धान्य का रूप माना जाता है, तो उन्हें मैं इस तरह से चावल की कटोरी में चावल रख के उस पे उन्हें बिठा रही हूँ, विराजमान कर रही हूँ। उन्हें भी अच्छे से इत्र लगा दूँगी और यहाँ पे उन्हें वस्त्र दे रही हूँ इस तरह से कलावा से, और फिर माला पहना रही हूँ, फूल चढ़ा रही हूँ, टीका लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैं गणपति जी को जनेऊ पहनाना भूल गई थी, जनेऊ लाया भी नहीं है। जब आपके घर में जनेऊ ना हो तो आप इस तरह से जो कलावा होता है उसे आप इस तरह से 7 राउंड लगा के उसे आप जनेऊ समझ के पहना सकते हैं। पूजा पाठ में ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ होना ही चाहिए, बस आपका भाव होना चाहिए हर चीज़ में। भाव से पूजा की गई भगवान स्वीकार करते हैं। यहाँ बहुत सारा चीज़ें हमारे पास हो और हमारा भाव नहीं रहता है, तो वो पूजा का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आपके पास हो, उसी से श्रद्धा भाव से हमें पूजा पाठ करना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे जो ये अभिषेक का जल निकल रहा है, इसे हमें एक अलग बर्तन में लेते जाना है। जितने भी भगवान का कभी भी आप अभिषेक कर रहे हैं, तो एक-एक भगवान का कर लेने के बाद उस थाली को खाली करना चाहिए। उसी में दूसरे भगवान को बिठा के अभिषेक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक भगवान का जूठा फिर दूसरे भगवान के ऊपर आता है। तो इस तरह से उसे साफ कर लें और उस पानी को आप किसी भी मतलब गमले में या मिट्टी में कहीं भी साफ जगह पे उसे आप जाके उसे डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं मेरे भोले बाबा का अभिषेक करूँगी। तो यहाँ पे मेरे भोले बाबा देखिए इस तरह से छोटे से ही हैं, तो उन्हें मैं इस तरह से छोटी-सी एक और कटोरी ले लेती हूँ, उसके ऊपर इस तरह से बिठा देती हूँ। और यहाँ पे जब भी आप भगवान को मंदिर में बिठाएँ या अभिषेक करते समय बिठाएँ, तो जो उनका जलाधारी होता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, वो पोर्शन हमेशा उत्तर के साइड में होना चाहिए। इसी तरह से हमें मंदिर में या अभिषेक करते समय ही इसी डायरेक्शन में इस तरह से रखना चाहिए। तो यहाँ पे अब भोले बाबा का भी अभिषेक करूँगी, तो उसी तरह से पहले गंगा जल से फिर पंचामृत से अभिषेक करूँगी और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करूँगी। आपको जो भी भोले बाबा का मंत्र जाप आता हो आप वो कर सकते हैं और बड़े श्रद्धा के साथ हमें करना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा इतने सीधे होते हैं कि वो सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, प्यार का भाव समझते हैं। हम उन्हें सादे जल से भी अगर उनका अभिषेक कर देते हैं, पूजा कर लेते हैं, जल चढ़ा देते हैं, तो उससे भी वो खुश हो जाते हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही सीधे साधे वाले हमारे भोले बाबा भगवान हैं। तो इस तरह से उनका भी अभिषेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत बना के लिया है। आप यहाँ चाहें तो अलग-अलग भी चीज़ें लेके अभिषेक कर सकते हैं, जब भी कभी करें, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से। तो लेकिन यहाँ पे मैंने एक साथ इस तरह से पंचामृत बना के अभिषेक कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैं चंदन से भी अभिषेक कर रही हूँ। तो मेरे पास चंदन था, तो उसे भी मैंने इस तरह से जल में मतलब मिक्स करके उसका भी अभिषेक कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरे भोले बाबा का अभिषेक हो गया है। तो उन्हें अच्छे से साफ शुद्ध करके अच्छे से पोंछ के अब उन्हें विराजमान करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक अलग थाली ले ली है और उसमें अब उन्हें मैं बिठाऊँगी।
भोले बाबा का अच्छे से स्नान हो जाने के बाद, अभिषेक हो जाने के बाद उन्हें मैंने इस तरह से बिठा लिया है। बेलपत्र पे इस तरह से चंदन लगा के और उसके ऊपर उन्हें विराजमान किया है। अब उनका हम अच्छे से श्रृंगार करेंगे। तो नहला लेने के बाद अब उनका श्रृंगार करना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे भोले बाबा बहुत छोटे से हैं, तो पहले उन्हें इत्र सेवा दे रही हूँ, इत्र लगा रही हूँ। उसके बाद चंदन का टीका लगाऊंगी। छोटी सी एक डंडी से उन्हें टीका लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही छोटे से मेरे भगवान जी हैं। तो इस तरह से टीका लगा लेने के बाद फिर उन्हें इस तरह से जनेऊ, जैसे मैंने पहले बोला था जनेऊ लाना मैं भूल गई थी, तो कलावा को 7 बार इस तरह से राउंड करके उसे मैं चढ़ा रही हूँ। और उसी के साथ फिर यहाँ पे उन्हें अक्षत चढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पे बेलपत्र चढ़ाऊंगी। जो भी मैंने बेलपत्र को इस तरह से चुन के रखा था उसे चढ़ाऊंगी। तो उसे भी चढ़ाते समय इस तरह से उसके तीनों पत्तों पे टीका कर दे रही हूँ चंदन का, और उसे इस तरह से जो उसका चिकना साइड है वो ऊपर के तरफ भगवान को टच होना चाहिए। तो इस तरह से बेलपत्र चढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद धतूर जो है उसे चढ़ा रही हूँ। सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है भोले बाबा को, तो यहाँ पे सफ़ेद फूल उन्हें अर्पित कर रही हूँ। और बेलपत्र को मैंने इस तरह से नीचे की तरफ रख दिया है, क्योंकि मेरे भोले बाबा बहुत छोटे से हैं, बेलपत्र से ढक गए थे, तो उन्हें मैं इस तरह से नीचे पूरा डाल दिया है मैंने थाली में। और यहाँ पे अब फूलों से सजावट कर लूँगी। जैसे अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे इस तरह से भगवान को सजाना और वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से तैयार करना और सजाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो इस तरह से भगवान जी को सजा लेने के बाद उन्हें फूलों से इस तरह से डेकोरेट कर दे रही हूँ, पूरा देखने में मुझे भी अच्छा लगे और भगवान को भी अच्छा लगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने ये कहीं तो मुझे किसी ने बताया था कि महाशिवरात्रि के दिन इस तरह से ये चीज़ें भी चढ़ानी चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 कमल गट्टा ले लिया है, 2 गोमती चक्र ले लिया है और 1 काली मिर्च ले ली है, इसे चढ़ा रही हूँ। ये मैंने किसी से सुना था, मुझे पता चला था, तो वही मैं चढ़ा रही हूँ। मुझे कुछ रीज़न नहीं पता है किस वजह से, बस इसे मैं चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे रुद्राक्ष चढ़ाना चाहिए भगवान को, लेकिन वो मेरे पास नहीं था, तो यहाँ पे मैंने ये सब जो भी मेरे पास चीज़ें थी उसे चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे भोले बाबा अच्छे से तैयार हो गए हैं, सज धज गए हैं, कितने प्यारे सुंदर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं घी का दीपक जला दे रही हूँ, उनको भोग लगा दे रही हूँ, साथ ही धूप दिखा दे रही हूँ और उसके बाद फिर उनकी आरती कर लूँगी। सो फ्रेंड, इस तरह से मैंने महाशिवरात्रि के दिन किया था मेरे भोले बाबा का घर में ही सरल सीधी विधि से पूजा अभिषेक उनका। तो इस तरह से थी मेरी पूजा। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को वीडियो में क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप कहाँ से, कौन से सिटी से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो भी मेंशन किया करें, कि मुझे पता चलता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना, कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।